सार्थक को भी खाने दो। तो हो चुकी है एक और प्यारी सी सुबह की प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग एंड जय सिया राम जी। मीना कंवर हिमाचली स्पेशल की प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है उनके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं मीना जी आज आपका वेलकम कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छे से सुविचार के साथ। जी हाँ, तो हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता जो है ना वो हमें एक बारी में ही नहीं मिलती, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। और हो सकता है कि उस सफलता को पाने के लिए हमें कई बारी असफलताओं का सामना भी करना पड़े। तो असफल सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि हार मान जाते हैं और अपनी असफलताओं से कुछ सीखते नहीं हैं। जी है, गलतियाँ जो होती है ना उसी से हम इंसान जो होते हैं ना वो सीखते हैं। तो इंसान वही है जो अपनी की हुई गलतियों से शिक्षा ले और आगे उन गलतियों को ना दोहराए। लेकिन कई बार हमें क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि बार बार असफल हो रहे हैं तो इस काम को छोड़ देते हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो आपको पता है कि जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया था? और जब तक बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था ना उससे पहले पूरी दुनिया को यही लगता था कि सिर्फ मोमबत्ती से है जो वो ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, और किसी को पता भी नहीं था बल्ब के बारे में कि बल्ब जैसी कोई चीज़ जो है वो बन भी सकती है। लेकिन जब 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा? उन्हें 1000 से भी ज़्यादा बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया। आज जो हम फटाफट से स्विच ऑन करते हैं ना और बल्ब जलता है, तो उस बल्ब का आविष्कार जो है वो एडिसन ने किया था। और उस एडिसन को स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया, निकाला तो नहीं, मतलब ये कहा गया था उनके पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिए, आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये मंद बुद्धि है, बिल्कुल गोबर बुद्धि बोलते हैं ना जिसको, गोबर गणेश वो है, और ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी माँ जो है वो एक बहुत ही ग्रेट लेडी थी, मतलब उनकी माँ, सॉरी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, लेकिन वो होता है ना कि शब्दों में के बहाव में हम उतना वो नहीं रखते। तो उन्होंने उनको वो नोट नहीं दिखाया, मतलब अपने बेटे को वो नोट नहीं दिखाया, नहीं तो वो बिल्कुल ही मॉरली हो जाता है ना, अंदर से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि मुझे टीचर ने कुछ इस तरह से कहा है। और उनका मतलब जो वैज्ञानिक वो बने, 1000 से ज़्यादा उन्होंने आविष्कार किए, उसके पीछे जो है ना पूरा का पूरा उन्होंने कहा कि ये मेरा मतलब माता को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को समझा, सपोर्ट किया। और 1000 बार असफलताओं का सामना करने के बाद जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा ना कि आप 1000 बार असफल हुए तो असफलताओं के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो एडिसन ने कहा कि मैं सरप्राइज़ हूँ कि मैं असफल नहीं हुआ, मैं तो ये पता कर रहा था कि इन 1000 तरीक़ों से बल्ब जो है वो नहीं बन सकता है। तो यही बात होती है कि हम भी कई बार असफल हो जाते हैं ना, तो उससे ये सीख के कि भाई हम तो ये काम कर ही नहीं सकते और ये काम हो ही नहीं सकता, बजाय इसके हम ये सोचें कि इस तरीके से ये काम नहीं होना है, तो ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ज़िंदगी में कभी भी हारिए मत और हमेशा चलते रहिए, लड़ते रहिए अपने अच्छे के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। तो बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव थॉट के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो, सही लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली व्लॉग्स, विलेज लाइफ व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और सुबह सुबह की भागा दौड़ी में बताना भूल गई आपको कि भाई सब्जी जो है वो मैंने बना ली है, और बीच में नन्ना को तैयार करने भी आ गई हूँ। नन्ना को नहा दिया था, उसके बाद इसको ड्रेस वगैरह पहनाई, अभी इसकी हो रही है कंघी। तो सिंपल तरीके से आज आलू बीन की सब्ज़ी बनाई है। सूखी सब्जी है तो बच्चों को लंच में भी चली जाएगी, घर में नाश्ते के लिए भी हो जाएगी। और गांव में क्या होता है ना हमारे यहाँ पे कि सुबह ही बन जाता है दिन का खाना, भी दिन में नहीं बनाते हैं एक्स्ट्रा से। तो अभी सुबह बस सब्जी मैंने पूरी बना ली है ताकि दिन तक भी हो जाए। चपातियाँ भी बना लेते हैं और बाकी हमारा फिर दिन का काम चला रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। जब तक गेहूँ पूरा इकट्ठा होकर घर नहीं आ जाता ना तब तक तो बस पूछिए मत, आप सांस लेने का भी टाइम नहीं है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, कई बोलते हैं कि आई सैल्यूट यू, आप इतना सारा काम कैसे मैनेज करते हो, 3 बच्चे हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप केक का काम भी करते हो, कैसे करते हो। तो बस मैं ये बोलती हूँ कि जिस भगवान ने हमें बनाया है ना वो भगवान हमें हर काम को करने की शक्ति देता है, क्षमता देता है।
और उसको समझना पड़ता है। तो हर एक काम जो है वो तब आसान हो जाता है जब वो हमारा मनपसंद काम हो, और अगर ना भी हो मनपसंद काम तो जब करना तो है ही, तो उसको क्यों ना अच्छे से खुश होके किया जाए, तो वो फिर अच्छे से हो जाता है। बस बाकी ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं यही बोल सकती हूँ। और यहाँ पे नैना तैयार हो चुकी है, सार्थक जो है वो भी उठ चुका है और इसकी ज़िद हो रही है कि मम्मा गोदी में ले लो, मुझे गोदी में ले लो। तो यहाँ पे नैना तैयार हो चुकी है ना, तो अभी मेरी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से, क्योंकि बस अब मुझे उसके लिए चपातियाँ बनानी है। सब्जी ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, तो बस यहाँ पे गेहूं का सूखा आटा निकाल रही हूँ। मतलब गेहूं का सूखा आटा क्या बोल रही हूँ मैं, सूखा आटा निकाल रही हूँ कुछ बुरन के लिए। हमारे बुरन बोलते हैं इसको, कई जगह पे कुछ और भी बोलते होंगे शायद। और बस यहाँ पे अभी फटाफट से मैं चपातियाँ जो है वो लगा दूँगी। और सार्थक जो है ना वो पूरी यहाँ पे मॉडलिंग कर रहा है, आगे आगे मंडरा रहा है, यही सबसे आगे मंडरा रहा है। इसको ये होता है कि जहाँ पे कैमरा होता है ना लगा हुआ, वहाँ पे सबसे आगे फटाफट से पहुँच जाता है। तो चलिए फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, नैना को लंच भी डालना है और बहुत सारे घर के काम भी हैं। शायद पता नहीं कितना कैप्चर कर पाऊँगी मैं, क्योंकि लहसुन वगैरह जो उसको साफ़ कर रहे हैं, साथ ही में गेहूँ काटने का काम भी चल रहा है। दोनों काम ना एक साथ आते हैं, ये जब आते हैं तो एक साथ ही आते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम हमें मैनेज करना घर के कामों के साथ सारा का सारा काम। तो घर के काम तो है ना करते करते ख़त्म ही नहीं होते, और दिखता ही रहता है कुछ ना कुछ, और भी दिखता ही रहता है। तो सारे काम मैंने यहाँ पे निपटा लिए हैं अपने, और अभी मैं कर रही हूँ बर्तन धोने का काम। साथ साथ जो है बस यहाँ पे किचन स्लैब जो है उसको भी मैं साफ़ करके रख ही लेती हूँ। और ये जैसे शहद में मधुमक्खी नहीं रहती है, उस तरह से सार्थक जो है बस वो साथ साथ वही खेलता रहता है। और सच बताऊँ तो यही अभी उम्र है छोटे में ना, ये इतने में ही बच्चे जो है हमारे साथ रहते हैं। तो जब बच्चे छोटे हो ना तो उनके साथ अच्छे से समय बिताएं, क्योंकि वो समय जो है ना वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, पढ़ाई से लेकर अपनी फैमिली से लेकर। और ये टाइम जो होता है ना यही बहुत अच्छा समय होता है। तो अच्छे से बिताएं, अपने बच्चों के लिए भरपूर समय दें, जिनके पास है वो दें, जिनके पास तो नहीं होता है वो तो चलो जैसे मर्ज करके मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने धोई हुई थी जो ये है ना सोफ़े के कवर धोए हुए थे, और यहाँ पे इनको मैं लगा रही हूँ सोफ़े में। तो ये पता क्या है, यहाँ पे बच्चे बार बार कूदते रहते हैं ना बाहर, और ऐसे ही गंदे पाँव से इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता। और उतने में आ गई थी यहाँ पे तरबूज लेकर नैना, तो मैं यहाँ पे तरबूज खा रही हूँ। तो ये रहा मेरा सिंपल सा घर का हॉल। यहाँ पे छोटा सा ऐसे ही हमने बैठने के लिए सिटिंग मतलब सोफ़ा लगाया हुआ है, और साथ में थोड़ी चेयर भी है। बहुत ज़्यादा नहीं रखा है यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि छोटा सा जगह, छोटी सी जगह है, तो बस इसको ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं यहाँ।
तो दिन का टाइम है ना, नैना स्कूल से आ चुकी है। पतिदेव लाए थे ढेर सारे फ्रूट, तो यहाँ पे देखिए थाली भर के रख दी है। और नैना ऐसी भुक्खड़ है ना ये किसी और को, मतलब सार्थक को, और को तो नहीं, मुझे तो देती है लेकिन सार्थक को लेने नहीं दे रही थी। और यहाँ पे हम खा रहे हैं फ्रूट, और बस इसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। और बाकी शाम के टाइम मैंने कुछ भी ज़्यादा व्लॉग कैप्चर नहीं किया। मैं गई थी गेहूँ काटने, और अभी दिन का टाइम है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे बना रही थी मैं मीठी दाल बूंदी की, बदाना भी बोलते हैं इसको। और ये चाशनी जो है ना, मैंने तड़का लगा के सौंफ वगैरह का, गरी का तड़का लगाया था इसमें। और इसमें अभी ये हो चुकी है तो मैं डाल रही हूँ इसमें बूंदी। और बस ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, इंस्टेंट मीठा भी बोल सकते हैं आप इसको। बहुत टाइम नहीं लगता इसको बनते हुए, तो काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है हिमाचल में, तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बनाने में जल्दी बन जाता है, खाने में टेस्टी होता है। व्लॉग का एंड यही कर रही हूँ, मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।